बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामाइन, अगर आप अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो आपको पता चलेगा कि आपके हासिदीन और मुखालिफिन की तादाद ज़्यादा है या आपके चाहने वालों की। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह तारीख भी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें टांगें खींचने वाले ज़्यादा और हाथ पकड़ने वाले कम मिलेंगे, सिवाय उस ज़ात के जो पाक व साफ़ है और शह रग से भी ज़्यादा करीब है। इस तरह का एक वाक़या इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। आपके मुखालिफिन और हासिदीन भी हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते कि किस तरह आपको नीचा दिखाया जाए या आपको शिकस्त दें। आप हमेशा अल्लाह की मदद और अपनी खुदादाद सलाहियतों से अपने मुखालिफिन को ज़ेर कर देते। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या हाजिर खिदमत है जिसमें हासिदीन ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दामन में धब्बा लगाने का इरादा किया ताकि लोग इनसे बदजन हो जाएं। चुनाचे उन्होंने एक औरत से रब्ता किया जो जवानी में बेवा हो गई थी कि वो इमाम अबू हनीफ़ा को किसी बहाने से अपने घर बुलाए। लिहाजा वो औरत लालच और झांसे में आ गई। फिर एक रात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने घर जा रहे थे। रास्ते में इस औरत का घर भी पड़ता था। जब इमाम साहब औरत के घर के सामने से गुजरे तो औरत ने इमाम साहब को आवाज़ देकर कहा कि मेरे शौहर का आखिरी वक्त है, वो कुछ वसीयत करना चाहते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जैसे ही आप घर में दाखिल हुए, औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और घर में छिपे हासिदीन भी सामने आ गए और इल्ज़ाम लगाने लगे कि आप रात के वक्त इस अकेली औरत के पास बुरे इरादे से आए हैं। फिर लोगों ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इस औरत को हाकिम वक्त के सामने पेश किया और सारी बात बताई, जिस पर हाकिम वक्त ने हुक्म दिया कि फ़िलहाल इन्हें हवालात में बंद कर दें, सुबह के वक्त कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उस औरत को एक ही कोठरी में बंद कर दिया गया। इमाम साहब वज़ू में थे तो नवाफिल पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ और रोने लगी कि मैंने एक पाक दामन शख्स पर इतना बड़ा बहतान लगाया। औरत इमाम साहब से माफ़ी मांगने लगी और सारी कहानी सुनाई। आपने कहा कोई बात नहीं। फिर आपने इस औरत को वहाँ से छुटकारा पाने की एक तदबीर बताई जो औरत ने मान ली। लिहाजा औरत वहाँ पहरेदार की मिन्नत समाजत करने लगी कि मुझे घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम मेरे साथ चलो, मैं काम ख़त्म करके तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। पहरेदार राज़ी हो गया। इमाम साहब की तदबीर पर अमल करते हुए वह औरत इमाम साहब के घर चली गई और इमाम साहब की बीवी से सारा माजरा बयान किया। यूं इमाम साहब की बीवी पहरेदार के साथ हवालात में आ गई। सुबह होते ही हाकिम वक्त ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इस औरत को तलब किया। हासिदीन और मुखालिफिन का जम गफ़ीर मौजूद था और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि इमाम साहब तो आज गए, मगर होता तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। कार्रवाई शुरू हुई तो हाकिम वक्त ने कहा, इमाम साहब आप इतने बड़े आलिम हो कर भी कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हुए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हाकिम वक्त से पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं। हाकिम वक्त ने कहा, यही कि आप रात के वक्त एक नामहरम के साथ मकान में देखे गए। आपने फरमाया वो नामहरम तो नहीं है। हाकिम वक्त ने हैरत से पूछा, तो फिर वो कौन है? आपने अपने ससुर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे शनाख्त करवाएं। जब उन्होंने देखा और फौरन कहा, हजूर ये तो मेरी बेटी है, मैंने फला महीने अपनी बेटी का निकाह इमाम साहब से करवाया था। ये सुनते ही आप हासिदीन और मुखालिफिन की हालत का अंदाज़ा तो कर सकते हैं क्या हुआ होगा, और वो सोच में पड़ गए ये कैसे हो गया। इस तरह इनकी साजिश और अल्लाह ताला ने खाक में मिला दी। बेशक अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे या रुसवा करे वही बेहतर जानता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।